हेलो गाइस। सो आपने भी देखा होगा कि काफ़ी लोग ऑनलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। मतलब आप अगर आप उनकी स्टोरीज़ देख लो या आप जैसे कि उनके इंस्टाग्राम या स्नैपचैट देख लो तो देखने में आपको काफ़ी कूल लगेंगे कि हाँ भाई ये पार्टी कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं और काफ़ी कूल कूल स्टफ़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे ऑफलाइन मिलोगे, रियल लाइफ में मिलोगे, तो आप देखोगे कि ना उनके पास कोई पर्सनालिटी है, ना उनके पास कोई चीज़ के लिए ओपिनियन है, ना उनके पास कोई कन्वर्सेशन करने की स्किल्स है और ना ही वो किसी चीज़ में एक अपने टेक रख पाते हैं। समझ रहे हो ना। लेकिन जब आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हो तो वो रोज़ एक नई स्टोरी लगाते हैं कि आई फील दिस अबाउट दिस थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप उनसे रियल लाइफ में मिलोगे तो अपने ओपिनियन भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप ऑनलाइन में आपको अपना ऑनलाइन में आप क्या है कि आप वही चीज़ डालोगे जो आपको परफेक्ट लगेगी। मतलब अगर आपने कुछ गलत कह दिया या किसी चीज़ को आप अच्छे से नहीं कर पाए हो तो आप 2-3 बार रिहर्सल करके, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं दूसरे टेक में या तीसरे टेक में अच्छी बनी होगी तब मैं डालूँगा। मतलब परफेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो परफेक्ट लगेगी मैं वो डालूँगा। तो वैसे क्या होता है कि ऑनलाइन जो ओपिनियन होते हैं तो वो लोग एक्सप्रेस करने चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसे भी अगर दूसरे टेक में अच्छे से कर लिया है तो वो उसे डाल देंगे। लेकिन रियल लाइफ में अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो उन्हें दूसरा चांस नहीं मिलता है। तो वो उससे बेटर क्या समझते हैं कि भाई चुप ही रहो, ओपिनियन देने से अच्छा है मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़े इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ रहते हैं बहुत सारे लोग। दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्हें जज कोई करने वाला नहीं रहता है। मतलब अगर वो टेक्स्ट अगर लिख रहे हैं या फिर स्टोरी टेक्स्ट लगा रहे हैं तो वो क्या होता है कि वो अपनी ओपिनियन को फॉर्म कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो वो चीज़ वो नहीं लिख सकते हैं। मतलब मैं अगर किसी कॉमेडियन को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि अरे उसका बर्थडे आया है या फिर उन्होंने कुछ अवार्ड वगैरह जीता है, तो मैं उनकी स्टोरी लगा करके कॉन्ग्रेचुलेसन एक्सेट्रा वगैरह मैं लिख सकता हूँ। मैं उनकी स्टोरी लगा के कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि किसी ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। समझ रहे हो ना। लेकिन वही चीज़ मैं अगर रियल लाइफ में किसी से डिस्कशन कर रहा हूँ या अपने दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं रहेगा तो मैं कन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। तो वो चीज़ हो जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास अगर स्किल्स नहीं है कन्वर्सेशन करने की तो आपको डर लगेगा बात करने से। तो लेकिन ऑनलाइन क्या होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती, आप टेक्स्ट से आप अपने ओपिनियन को फॉर्म कर सकते हो, अपने ओपिनियन को बता सकते हो। तो वो भी चीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑनलाइन उनकी आइडेंटिटी क्या है। हाँ, सबसे लास्ट चीज़ क्या है कि उनकी आइडेंटिटी मतलब दिख नहीं पाती है। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि उन्हें कोई जज नहीं कर रहा है मतलब रियल टाइम पे। समझ रहे हो ना। कि आपने कुछ कहा, किसी ने तुरंत उसे जज करके वो मतलब कह दिया है कुछ, तो वो नहीं चाहते हो ना। तो वही चीज़ है। तो मुझे बस यही चीज़ बताना था। मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे काफ़ी। मैं किसी की स्टोरीज़ देख रहा था तो मुझे लगा कि मैं बता दूँ। चलो।